Hello everyone, today we will continue a new lesson from the book Beehive and the name of the lesson is A Truly Beautiful Mind. आज हम लोग एक न्यू लेसन को पढ़ेंगे जिसका नाम क्या है A Truly Beautiful Mind and this chapter is a biography of Albert Einstein. और ये चैप्टर जो है अल्बर्ट आइंस्टीन के जीवनी के बारे में है कि दैट हाउ ही बिकेम अ जीनियस वन विदाउट शोइंग एनी इंडिकेशन, कि वो कैसे एक जीनियस बनते हैं बिना इस बात का पता लगे हुए, बिना इस बात का कोई संकेत दिए हुए, कोई सिंबल दिए हुए कि उनमें जो है बहुत सारे टैलेंट है या बहुत वो जीनियस हैं. द टाइटल ऑफ द चैप्टर A Truly Beautiful Mind refers to Albert Einstein. यहाँ पे जो है ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड है वो किसके लिए आया है, तो अल्बर्ट आइंस्टीन के लिए आया है. सो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि दैट what is in this chapter. तो एक्चुअली दिस इज अ बायोग्राफी ऑफ अल्बर्ट आइंस्टीन and in this chapter his qualities have been highlighted. That is Albert interest in mathematics, physics and also his humanitarian attribute. कि जो हमारे अल्बर्ट आइंस्टीन थे वो मैथमेटिक्स में और फिज़िक्स में उनको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था और वो एक बहुत ही अच्छे इंसान भी थे. A truly beautiful mind makes one wonder that how can a scientist mind be beautiful. It is so because in this lesson we come across another aspect of Einstein. He was a humanitarian, he advocated world peace, non-violence and that is why the title refers to him as a truly beautiful mind. इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि जो अल्बर्ट आइंस्टीन है उनके जीवन का, उनके लाइफ का एक दूसरा पहलू, एक दूसरा भाग हमको देखने को मिलेगा कि एक पार्ट में क्या है वो एक साइंटिस्ट है और एक पार्ट में वो क्या है एक बहुत ही अच्छे व्यक्ति है, बहुत ही अच्छे इंसान है जो दुनिया में अहिंसा का क्या करते हैं, समर्थन करते हैं और दुनिया में अहिंसा, शांति, इन सारी चीज़ों का क्या करते हैं, समर्थन करते हैं. इसलिए उनको क्या कहा गया है, अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड कहा गया. सो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द लेसन. Albert Einstein was born on 14 March 1879 in the German city of Ulm without any indication that he was destined for greatness. On the contrary, his mother thought Albert was a freak. To her, his head seemed much too large. Now, in this paragraph, it is saying that Albert Einstein was born on 14 March 1879 and he was born in a city of Ulm. And the next one was that when he was a child, no one could predict that one day he would become a great scientist. He was like all the other children. और यहाँ पे हम लोगों को क्या बताया गया कि दैट विदाउट एनी इंडिकेशन, मतलब बिना इस चीज़ का कोई संकेत दिए हुए वो एक बहुत ही महान कार्य के लिए बहुत ही महान है, बहुत ही ज़्यादा लकीएस्ट है, ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं था. जैसा कि हर बच्चा जब जन्म लेता है तो वो इस चीज़ को लेकर के नहीं आता है कि वो बहुत महान है या बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, आगे जा करके बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट बनेगा. तो कहने का मतलब है कि जो अल्बर्ट आइंस्टीन थे वो बाकी सारे बच्चों के तरह ही थे. ऑन द कॉन्ट्ररी हिज मदर थॉट अल्बर्ट वाज अ फ्रीक. जहाँ की हर घर में अगर बच्चे जन्म लेते हैं तो उनके जो माता पिता है वो सोचते हैं कि नहीं, बहुत ही मतलब किस्मत वाले हैं वो, उनके यहाँ बच्चा हुआ है. लेकिन जो उनकी माँ थी, जो अल्बर्ट की जो माँ थी, वो उनको क्या समझती थी कि वो एक फ्रीक है. एंड व्हाट डू मीन बाय फ्रीक? अ वर्ड यूज्ड disapprovingly to talk about a person who is unusual and doesn't behave, look or think like others. मतलब फ्रीक उन व्यक्तियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो बहुत कम बोलते हैं और बहुत ही जिनका जो व्यवहार होता है काफ़ी ज़्यादा अजीब होता है, जिनका व्यवहार लोगों से हट करके होता है. और वो ऐसा फ्रीक क्यों कहती थी? क्योंकि उनकी माँ को लगता था कि उसका जो हेड है, जो अल्बर्ट आइंस्टीन का जो सिर है वो क्या है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा है. So we can say that Albert's mother thought that Albert was freak because क्यों उनको लगा कि वो फ्रीक है? Because Albert Einstein did not behave, talk or look like normal people. क्योंकि जो अल्बर्ट आइंस्टीन थे वो नॉर्मल लोगों की तरह बात नहीं करते थे, नॉर्मल लोगों की तरह दिखते नहीं थे, नॉर्मल लोगों की तरह उनका व्यवहार नहीं था. वो क्या थे? He was very different from the children of his age. वो जो थे अपने उम्र के बाकी सारे बच्चों से काफ़ी ज़्यादा क्या थे, अलग थे. और इसलिए जो है उनकी माँ सोचती थी कि एक बाकी सारे बच्चों के मुकाबले ये क्या है, काफ़ी ज़्यादा
मतलब काफ़ी कम इंटेलिजेंट, मतलब थोड़ा सा ये क्यों, क्योंकि उनका जो हेड था वो क्या था, बड़ा था, इसलिए उनको लगता था कि उनका जो बच्चा है वो बहुत कम इंटेलिजेंट है। नाउ आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। एट द एज ऑफ 2.5 आइंस्टीन स्टिल wasn't टॉकिंग। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि वेन अल्बर्ट आइंस्टीन वॉज 2.5 years ही डज नॉट यूज टू टॉक, कि जब अल्बर्ट आइंस्टीन मतलब लगभग 2.5 साल के थे तब भी वो नहीं बोलते थे, बहुत चुप रहते थे। When he finally did learn to speak, he uttered everything twice. और जब वो बोलने के लिए सीखे तो हर बात को वो क्या करते थे, रिपीट करते थे। सो वी कैन से दैट व्हेन आइंस्टीन स्टार्टेड स्पीकिंग ही यूज्ड टू रिपीट ईच वर्ड ट्वाइस। तो वो क्या करते थे, जो भी बात वो बोलते थे वो हर बात को 2 बार बोलते थे। और ऐसा क्यों होता था, क्योंकि उनको बोलने नहीं आता था, और जब उनको बोलने के लिए आया तो वो हर बात को 2 बार, हर सबको 2 बार बोलते थे। तो इससे हम लोग ये समझ सकते हैं कि कोई भी बच्चा जो हो जब छोटा होता है तब उसमें सारे चीज़ें जो है, कोई जीनियस का सिंबल नहीं होता है, टैलेंट का, जीनियस का, वाइज का, विजडम का, इन सारे चीज़ों का कोई भी किसी भी बच्चे में कोई भी इंडिकेशन नहीं होता है। वो धीरे धीरे मैच्योर होता है और चीज़ों को सीखता है। ये बात हम लोग अल्बर्ट आइंस्टीन के लाइफ से सीख सकते हैं। When he finally did learn to speak, he uttered everything twice. Einstein did not know what to do with other children, and his playmates called him Brother Boring. So the youngster played by himself. Now, here we can see that Einstein, as we see that Einstein did not know what to do with other children. Einstein को ये पता ही नहीं था कि बाकी सारे बच्चों के साथ किया क्या जाता है, जो उनके एज के दूसरे बच्चे हैं। लेकिन जो आजकल के बच्चे हैं वो जैसे ही जन्म लेते हैं, थोड़े से बड़े होते हैं, तो उनको पता होता है कि बाकी सारे बच्चों के साथ उनको क्या करना है। डेफिनेटली खेलना है, उनका बाल खींचना है, उनसे झगड़ा करना है, बेसिकली खेलना है। लेकिन ये सारी बातें जो थी वो आइंस्टीन को नहीं पता था, और इसलिए जो उनके प्लेमेट्स थे, जो उनके मतलब जो खेलने वाले, उनके साथ जो खेलने वाले लोग थे, उनके जो मित्र थे, वो उनको क्या कहते थे, ब्रदर बोरिंग कहते थे। वाई द प्लेमेट्स ऑफ द आइंस्टीन कॉल हिम ब्रदर बोरिंग? बिकॉज आइंस्टीन used to talk very less and he does not know what to do with them. So that's why the other playmates or the playmates of Albert Einstein called him brother boring. So the youngster played by himself much of the time. और इसलिए जो अल्बर्ट आइंस्टीन थे वो अधिकतर समय जो है वो अपने साथ ही खेला करते थे, अपने साथ ही व्यस्त रहते थे, अपने आप के साथ वो खेलते रहते थे। Otto Neugebauer, the historian of ancient mathematics, told a story about the boy Einstein that he characterizes as a legend, but that seems fairly authentic as he was a late talker. His parents were worried. At last, at the supper table one night, he broke his silence to say, "The soup is too hot." Greatly relieved, his parents asked why he had never said a word before. Albert replied, "Because up to now everything was in order." ऑटो निगबॉर जो एक हिस्टोरियन एंशिएंट मैथमेटिक्स के हैं, जो एक हिस्टोरियन है, किसके हिस्टोरियन है, एंशिएंट मैथमेटिक्स के, वो आइंस्टीन के बारे में एक कहानी बताते हैं, एक स्टोरी बताते हैं कि ही वॉज अ लेट टॉकर। लेट टॉकर मतलब जो बहुत कम बोलता हो या न के बराबर बोलता हो। तो इस वजह से जो है उनके पेरेंट्स जो है बहुत परेशान होते थे, क्योंकि उनको लगता था कि शायद जो आइंस्टीन है वो गूंगे हैं या बोल नहीं पाते हैं। एट लास्ट एट द सपर टेबल वन नाइट, और अंततः जो है एक दिन, सपर टेबल मीन्स होता है रात, सपर मीन्स होता है रात का भोजन। जब उनकी जो फैमिली थी वो जब रात की भोजन के लिए बैठे थे तब उन्होंने अपने साइलेंस को तोड़ा और क्या उन्होंने कहा कि द सूप इज़ टू हॉट। अब जैसे ही उन्होंने बोला द सूप इज़ टू हॉट, जो उनके माता पिता थे उनको बहुत ही शांति महसूस हुआ, बहुत ही खुशी महसूस हुआ कि चलो ठीक है, बच्चा बोल सकता है। तब उनके पेरेंट्स ने उनसे पूछा कि आज से पहले जो है उन्होंने कोई भी वर्ड क्यों नहीं बोला। तो अल्बर्ट जो है, जो अल्बर्ट आइंस्टीन है, वो रिप्लाई करते हैं इसलिए उन्होंने आज से पहले कुछ नहीं बोला क्योंकि अब तक जो था वो सारी चीज़ों जो थी वो प्रॉपर ऑर्डर में थी, प्रॉपर क्रम में थी, प्रॉपर जगह से थी, सब कुछ ठीक था, इसलिए उन्होंने किसी भी चीज़ के बारे में आज तक कुछ भी नहीं बोला। ही स्पेशली लव्ड मैकेनिकल टॉयज। अब यहाँ पे कहा क्या जा रहा है कि दैट अल्बर्ट आइंस्टीन लव टू play with the mechanical toys. So now from here we can see that Albert Einstein was especially interested in physics because mechanical is also related to
फिजिक्स। और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ से पता चलता है कि जो अल्बर्ट आइंस्टीन थे उनको फिजिक्स से काफ़ी ज़्यादा प्यार था, क्योंकि उनको मैकेनिकल टॉयज, एंड व्हाट डू मीन बाय मैकेनिकल टॉयज मीन्स जैसे रोबोट हो गया कि जिसमें बहुत सारे मशीन्स लगे होते हैं। नाउ लुकिंग एट हिज न्यू बॉर्न सिस्टर माजा, ही इज सेड टू हैव सेड फाइन बट वेयर आर हर व्हील्स। जब उन्होंने अपने न्यू बॉर्न सिस्टर को देखा जिसका नाम क्या था, माजा था, और उसको देख करके उन्होंने क्या कहा कि फाइन, कि ठीक है, बट इसके व्हील्स कहाँ हैं। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ व्हील्स है हियर, व्हील्स आर रेफरिंग टू द फीट ऑफ द माजा। और यहाँ पे जो है व्हील किसको कह रहे हैं अल्बर्ट आइंस्टीन, तो माजा का जो फीट है उसको कह रहे हैं। अब उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि बट वेयर आर हर व्हील्स, क्योंकि जब भी कोई न्यू बॉर्न बेबी होता है, अगर आप लोग भी देखे होंगे तो न्यू बॉर्न बेबी के जो सारे बॉडी पार्ट्स होते हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं, और बहुत छोटे होते हैं, और शायद उस छोटेपन की वजह से अल्बर्ट आइंस्टीन को अपने सिस्टर का क्या नहीं दिखा, पैर नहीं दिखा, और इसलिए वो पूछते हैं कि इसके व्हील्स कहाँ हैं। A headmaster once told his father that what Einstein chose as a profession wouldn't matter because he'll never make a success at anything. एक बार जो है उनके हेडमास्टर ने उनके पिताजी से कहा था कि अल्बर्ट आइंस्टीन चाहे कोई भी प्रोफेशन को चूज कर ले, चाहे कोई भी काम को चूज कर ले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि जो है ये कभी भी किसी भी चीज़ में इनको सक्सेस नहीं मिलेगा, चाहे वो कोई भी प्रोफेशन चूज कर ले। सो इट वॉज सेड बाय his headmaster and it is a very negative statement regarding Albert Einstein, और ये अल्बर्ट आइंस्टीन के लिए बहुत ही निगेटिव स्टेटमेंट था। Einstein began learning to play the violin at the age of 6 because his mother wanted him to. He later became a gifted amateur violinist, maintaining this skill throughout his life. अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जो अल्बर्ट आइंस्टीन थे वो एक बहुत ही अच्छे क्या थे, वायलिनिस्ट थे, और उन्होंने वायलिन बजाना कब सीखा था, जब 6 साल के हुए थे तब। और ऐसा क्यों उन्होंने किया था कि दैट बिकॉज हिज मदर वांटेड हिम टू, क्योंकि उनकी माँ को ये चाहिए पसंद था कि उनका जो बच्चा है, उनका जो बेटा है वो क्या करे, वायलिन को बजाए। सो दैट्स व्हाई अल्बर्ट आइंस्टीन स्टार्टेड टू प्ले वायलिन. He was an amateur violinist. He played the violin as a hobby, not as a profession. Amateur का मतलब क्या है? Doing something for personal enjoyment rather than use as a profession. कि जो हमारे जो अल्बर्ट आइंस्टीन थे वो जो वायलिन बजाते थे वो किसी प्रोफेशन कहने का मतलब होता है, ऐसा नहीं था कि वो उनका मतलब पैसा हो गया, पैसा कमाने का कोई जरिया था। वो अपने शौक के लिए बजाते थे, क्योंकि उनको वायलिन बजाना काफ़ी ज़्यादा सुखद लगता था, आनंदमयी लगता था, आनंद आता था, इसलिए वो वायलिन बजाते थे। और उन्होंने वायलिन बजाना कितने साल से शुरू किया? 6 साल से। और किसके कहने पे? तो अपनी माँ के कहने पे। नाउ द नेक्स्ट वन, बट अल्बर्ट वाज नॉट a bad pupil. He went to high school in Munich, where Einstein's family had moved when he was 15 months old and scored good marks in almost every subject. Einstein hated the school's regimentation and often clashed with his teachers. At the age of 15, Einstein felt so stifled there that he left the school for good. अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि अल्बर्ट जो थे एक बहुत बुरे लड़के नहीं थे, एक बुरे शिष्य नहीं थे, एक बुरे विद्यार्थी नहीं थे। सो वी कैन से दैट अल्बर्ट वाज अ वेरी गुड स्टूडेंट, कि जो अल्बर्ट थे वो बहुत अच्छे विद्यार्थी थे। एंड ही वेंट टू हाई स्कूल इन म्यूनिक, और वो हाई स्कूल कहाँ गए? म्यूनिक में, जहाँ वेयर आइंस्टीन्स फैमिली हैड मूव्ड व्हेन ही वाज 15 मंथ्स ओल्ड, और जहाँ पे जो उनकी फैमिली है जो कहाँ चली गई, जो उल्म से था वो कहाँ चले आए? म्यूनिक में चले आए। और इसलिए जो है अल्बर्ट आइंस्टीन को कहाँ हाई स्कूल जाना पड़ा? म्यूनिक में। क्यों? क्योंकि उनकी जो फैमिली थी वो उल्म से कहाँ चली आई? म्यूनिक में चली आई थी। वेयर आइंस्टीन्स फैमिली हैड मूव्ड व्हेन ही वाज 15 मंथ्स ओल्ड, और म्यूनिक में वो कब आए थे? जब वो 15 महीने के बड़े थे। एंड स्कोर्ड गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट, और वो जो थे जब वो 15 साल के थे और तब कहाँ चले हुआ? म्यूनिक में चले, और वहाँ जो है उन्होंने हर सब्जेक्ट में काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्कोर किया। आइंस्टीन हेटेड द स्कूल्स रेजिमेंटेशन एंड ऑफन क्लैश्ड विथ हिज टीचर्स एट द एज ऑफ 15, और जब जो अल्बर्ट आइंस्टीन थे जब वो हाई स्कूल पहुँच गए तो उनकी एज लगभग 15 ईयर्स थी। तो उनको जो है स्कूल के जो रेजिमेंटेशन है, रेजिमेंटेशन मीन्स ऑर्डर और डिसिप्लिन टेकन टू एन एक्सट्रीम, कि जैसे रेजिमेंटेशन का मतलब होता है कि ऑर्डर, आदेश या नियम या कानून जिसको बहुत
बहुत ज़्यादा क्या बनाया गया हो, कठिन बनाया गया हो, बहुत ज़्यादा अनुशासन पे फोकस किया जाता हो। तो जो स्कूल का जो रेजिमेंटेशन था उसको आइंस्टीन को बिल्कुल पसंद नहीं था। वो स्कूल के जो रेजिमेंटेशन थे उससे उनको बहुत ज़्यादा नफरत था, और जिस वजह से जो उनका क्या होते रहता था, टीचर से अक्सर झगड़ा होते रहता था, क्लैश होते रहता था, इसलिए रेजिमेंटेशन को लेकर के। एट द एज ऑफ 15 Einstein felt so stifled that there he left the school for good। और उन्होंने क्या किया कि जब वो 15 साल के थे तो आइंस्टीन ने क्या किया, वो बहुत स्टिफल्ड मतलब अनेबल टू ब्रीथ, सफोकेटेड। ऐसा तो स्टिफल्ड का मतलब होता है दम घुटना, लेकिन यहाँ पे कहने का मतलब है कि आइंस्टीन जो है रेजिमेंटेशन से इतना परेशान हो गए कि उन्होंने अपने बेहतरी के लिए जो है क्या किया, स्कूल को छोड़ दिया। किसको छोड़ दिया? स्कूल को। किस लिए छोड़ दिया? क्योंकि उनको स्कूल का जो रेजिमेंटेशन था उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं था। सो नाउ आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। द प्रीवियस ईयर अल्बर्ट्स पेरेंट्स हैड मूव्ड टू मिलान एंड लेफ्ट देयर सन विथ रिलेटिव्स। आफ्टर प्रोलॉन्ग डिस्कशन आइंस्टीन गॉट his wish to continue his education in German speaking Switzerland in a city which was more liberal than Munich। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जिस साल अल्बर्ट ने स्कूल को छोड़ा उससे एक साल पहले जो है जो उनके जो पेरेंट्स थे वो कहाँ चले गए थे, मूव टू मिलान। वो मिलान चले गए, म्यूनिक से वो कहाँ चले गए, मिलान चले गए। और मिलान कहाँ है? तो इटली में है। अल्बर्ट वॉज लेफ्ट बिहाइंड इन म्यूनिक, और अल्बर्ट जो थे वो कहाँ रह गए, म्यूनिक में ही रह गए। किनके साथ? तो अपने रिलेटिव्स के साथ। लेफ्ट दियर सन विथ रिलेटिव्स। तो जो अल्बर्ट जब उन्होंने स्कूल को छोड़ा उससे एक साल पहले जो अल्बर्ट के पेरेंट्स थे वो कहाँ चले गए थे, मिलान चले गए थे। और मिलान कहाँ है? तो इटली में है। और म्यूनिक कहाँ है? तो जर्मन में है। और जो अल्बर्ट आइंस्टीन थे उनको किनके साथ छोड़ दिया गया? तो उनके रिलेटिव्स के साथ छोड़ दिया गया। अब जो म्यूनिक का जो स्कूल था वो काफ़ी ज़्यादा क्या था, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट था। और अल्बर्ट आइंस्टीन को वहाँ का जो है रूल और रेगुलेशंस था, जो डिसिप्लिन था वो फॉलो करना पसंद नहीं था। सो इसलिए जो है उनको अपने फैमिली से क्या करना पड़ा, बहुत ज़्यादा डिस्कशन करना पड़ा। दैट ही हैड अ लॉन्ग डिस्कशन विथ हिज फैमिली। उनका जो है अपने परिवार के साथ बहुत ज़्यादा डिस्कशन हुआ। दिस फैमिली, रिलेटिव्स एंड फाइनली, मतलब रिलेटिव्स के साथ भी और फैमिली के साथ भी। और फाइनली जो है उन्होंने ये इस बात के लिए हिज पेरेंट्स एग्री, और अंततः जो है आइंस्टीन गॉट हिज विश टू कंटिन्यू। मतलब आइंस्टीन के जो पेरेंट्स थे वो इस बात के लिए सहमत हो गए कि आइंस्टीन को कहाँ डाला जाएगा, तो एक स्कूल में जहाँ जर्मन स्पीकिंग स्कूल है। और वो कहाँ है स्कूल? स्विट्जरलैंड में। कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। एंड द लैंग्वेज यूज देयर फॉर कम्युनिकेशन वाज जर्मन। और वहाँ पे जो कहने का मतलब है जो विच वॉज, यहाँ पे देख सकते हो कि वहाँ के लिबरल दैन म्यूनिक। और ये जो स्विट्जरलैंड में जो स्कूल था, जो स्विट्जरलैंड में जहाँ पे वो पढ़ने के लिए जाने वाले थे, वहाँ का जो रूल और रेगुलेशंस था वो म्यूनिक के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा लिबरल था, मतलब काफ़ी ज़्यादा उदार था। विलिंग टू अंडरस्टैंड एंड रिस्पेक्ट अदर्स ओपिनियन। मतलब वहाँ पे जो है दूसरे लोगों के, जो दूसरे बच्चे होते हैं या जो बच्चे होते हैं उनको समझा जाता था और उनके विचारों को रिस्पेक्ट किया जाता था। कहाँ? स्विट्जरलैंड। और कहाँ नहीं किया जाता था? तो म्यूनिक में। और जो स्विट्जरलैंड में जो स्कूल था वहाँ की जो लैंग्वेज स्पीकिंग थी वो क्या थी? जर्मन थी। आइंस्टीन वॉज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स एंड इंटरेस्टेड इन फिजिक्स एंड आफ्टर फिनिशिंग स्कूल ही डिसाइडेड टू स्टडी एट अ यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिक। अब कह रहा है कि जो आइंस्टीन थे वो पढ़ने में बहुत अच्छे थे और उनको मैथमेटिक्स और हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स एंड इंटरेस्टेड इन फिजिक्स। गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स कहने का मतलब क्या हुआ? उनको मैथमेटिक्स से बहुत ज़्यादा लगाव था और किससे था? फिजिक्स से भी था। सो ही वॉज एक्सेप्शनली गुड इन मैथमेटिक्स एंड ही हैड ऑल्सो इंटरेस्ट इन फिजिक्स। अब कह रहा है क्या कि जब उन्होंने अपने स्कूल को ख़त्म किया, कि व्हेन ही हैज़ फिनिश्ड हिज स्कूल, उन्होंने किसको ज्वाइन कर लिया? और जैसे ही उनका जो स्टडी था स्विट्जरलैंड में ख़त्म हुआ, उन्होंने कहाँ ज्वाइन कर लिया? एक ज्यूरिक है, ज्यूरिक के यूनिवर्सिटी में उन्होंने क्या किया? ज्वाइन कर लिया। किसने ज्वाइन किया? अल्बर्ट आइंस्टीन ने। सो व्हेन द स्कूल वाज फिनिश्ड इन द स्विट्जरलैंड ही डिसाइडेड टू स्टडी एट ए यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिक। उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो कहाँ पढ़ेंगे? तो ज्यूरिक के यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे। But science wasn't the only thing that appealed to the dashing young man with the walrus mustache.
अब कह रहा है कि लेकिन सिर्फ और सिर्फ वो साइंस ही नहीं था जो डैशिंग यंग मैन, यहाँ डैशिंग यंग मैन किनको कहा जा रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो अल्बर्ट आइंस्टीन, कि जो डैशिंग यंग मैन किनको जब कहा जा रहा है तो अल्बर्ट आइंस्टीन को, कि वो सिर्फ और सिर्फ साइंस ही नहीं था जिसके प्रति जो अल्बर्ट आइंस्टीन थे वो काफ़ी ज़्यादा क्या थे, अपील थे, काफ़ी ज़्यादा आकर्षित थे। यहाँ पे दिया हुआ है यंग मैन विथ वॉलरस मुस्टेक, एंड व्हाट डू मीन बाय वॉलरस मुस्टेक, तो वॉलरस मुस्टेक, मुस्टेक मतलब होता है मूछे। तो आप देख सकते हो हेयर यू कैन सी, आई एम जस्ट ट्राइंग टू शो यू, तो आप देख सकते हो कि जो इस तरह की मूछें होती हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, वॉलरस मुस्टेक कहते हैं। और वॉलरस मुस्टेक कहने का मतलब काफ़ी घनी मूछें, आप यहाँ पे भी देख सकते हो और यहाँ पे भी देख सकते हो कि आइंस्टीन को जो है बहुत घनी घनी मूछें थी, काफ़ी ज़्यादा है। सो दैट्स वाई, और यहाँ पे क्या कहा जा रहा है उनको, मैन विद द वॉलरस मुस्टेक। सो नाउ आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। He also felt a special interest in a fellow student, Meliva Maric, whom he found to be a clever creature. This young sir had come to Switzerland because the university in Zurich was one of the few in Europe where women could get degrees. Einstein saw in her an ally against the Philistines, those people in his family at the university with whom he was constantly at odds. The couple fell in love. Letters survive in which they put their affection into words. Mixing science with tenderness, wrote Einstein, how happy and proud I shall be when we both have brought our work on relativity to a victorious conclusion. अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जो अल्बर्ट आइंस्टीन थे उनका जो है काफ़ी खास ज़्यादा इंटरेस्ट था, दिलचस्पी था किसमें, अ फेलो स्टूडेंट, मतलब उनके एक मित्र दोस्त में भी, और उसका नाम क्या था, मिलेवा मारिक। और उनको जो मिलेवा मारिक थी उनके बारे में आइंस्टीन को क्या लगता था, whom he found to be a clever creature. And why he is saying Meliva Maric as a clever creature? Because Einstein thought that Meliva Maric is a very sharp, क्लेवर एंड इंटेलिजेंट गर्ल, क्योंकि उनको लगता था कि जो मिलेवा मारिक है वो काफ़ी ज़्यादा क्या है, इंटेलिजेंट है। और दोनों के दोनों जो है वो कहाँ मिले थे, ज्यूरिक में मिले थे। दिस यंग सर हैड कम टू स्विट्जरलैंड, और कह रहे हैं यार क्या आगे, बिकॉज द यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिक वाज वन ऑफ द फ्यू इन यूरोप वेयर वुमेन गेट डिग्री। अब क्या कहा जा रहा है कि वो यंग सब मतलब सर्बिया, हेयर SCRBE सर मीन्स व्हाट, सर्बिया, कि जो मेलिवा मारिक थी वो कहाँ से आई थी, सर्बिया से आई थी, और सर्बिया से वो कहाँ आई थी, स्विट्जरलैंड आई थी। वाई, बिकॉज द यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिक, क्योंकि जो ज्यूरिक के जो यूनिवर्सिटी थे वो बहुत उन सारी यूनिवर्सिटियों में से एक थे जहाँ पे किसी वुमेन को डिग्री मिलता था। सो आप देख सकते हो कि जो मेलिवा मारिक थी वो कहाँ की थी, सर्बिया की थी, और सर्बिया को शॉर्ट में क्या कहा जाता है, सर्ब कहा जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो सर्बिया से बिलोंग करने के कारण मेलिवा मारिक को क्या कहा गया, सर्ब कहा गया, और वो कहाँ आए थे, स्विट्जरलैंड आए थे। क्यों, क्योंकि बिकॉज द यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिक, क्योंकि जो ज्यूरिक में जो यूनिवर्सिटी था यूरोप के उन कुछ यूनिवर्सिटी में से था जहाँ पे किसी वुमेन को क्या मिलता है, डिग्री मिलता है, पढ़ाया जाता है। आइंस्टीन सॉ इन हर एन एली अगेंस्ट द फिलिस्टीन। अब कह रहा है कि जो अल्बर्ट आइंस्टीन थे उनको मेलिवा मारिक में क्या दिखा, तो एक बहुत अच्छा दोस्त दिखा। क्या दिखा, अच्छा दोस्त दिखा। ऐसा क्यों, क्योंकि जो आप देख सकते हो फिलिस्टीन का मतलब क्या है, अ वर्ड यूज्ड डिसअप्रूविंगली टू टॉक अबाउट पीपल हु डू नॉट लाइक आर्ट, लिटरेचर और म्यूजिक। इसका मतलब क्या है कि मेलिवा को आर्ट, म्यूजिक और लिटरेचर में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था, और जो अल्बर्ट आइंस्टीन थे उनको भी क्या था, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था। लेकिन क्या है कि इन ह्यूमन फैमिली एली अगेंस्ट द फिलिस्टीन्स, और ऐसा, और फिलिस्टीन्स वो किनको कह रहे हैं, अगेंस्ट द फिलिस्टीन्स किसको कह रहे हैं, अपने फैमिली को, और किसको, जो यूनिवर्सिटी में उनके साथ लोग थे उनको। और ऐसा वो क्यों कह रहे हैं, क्योंकि उस समय जो है आर्ट को, लिटरेचर को और म्यूज़िक को अच्छा नहीं माना जाता था, बेकार माना जाता था, और इसलिए जो उनके फैमिली के जो लोग थे, उनके यूनिवर्सिटी जो लोग थे उनसे काफ़ी ज़्यादा अलग थे। किससे अलग थे, तो अल्बर्ट आइंस्टीन से अलग थे। और चूंकि अल्बर्ट आइंस्टीन को म्यूज़िक, आर्ट और लिटरेचर काफ़ी ज़्यादा पसंद था, और सेम चीज़ जो है मिलेवा मारिक को भी पसंद था, इसलिए जो है
उनको लगता था कि जो मेलेवा मारिक है उनकी एक बहुत अच्छी क्या है, दोस्त है। द कपल फेल इन लव, अब जो दोनों थे, जो मेलेवा मारिक थी और जो अल्बर्ट आइंस्टीन थे, उन दोनों को प्यार हो जाता है। लेटर्स सर्वाइव इन विच दे पुट देयर अफेक्शन इनटू वर्ड्स मिक्सिंग साइंस विद द टेंडरनेस। अब आगे क्या कह रहा है कि वो लोग जो लेटर्स लिखते थे आपस में, जो भी लेटर्स आपस में वो लोग लिखते थे, क्या कहा गया, विच दे पुट देयर अफेक्शन इनटू वर्ड्स, मतलब उनका जो अफेक्शन था, उनका जो आकर्षण था वो वर्ड्स से बदल गया। और वो जो लेटर्स लिखते थे, जो वर्ड्स होते थे, वो वर्ड्स किससे मिक्स करके लिखा हुआ रहता था, साइंस को मिक्स करके लिखा हुआ रहता था। सो वी कैन से दैट दे यूज्ड टू राइट सच काइंड ऑफ लेटर्स वेयर दे यूज टू मिक्स साइंस विद देयर फीलिंग्स, कि वो अपने फीलिंग्स को किसके साथ मिला करके लिखते थे, तो साइंस के साथ मिला करके लिखते थे। और वो क्या कहते हैं कि आइंस्टीन टॉक्ड अबाउट हिज साइंटिफिक इन्वेंशन एंड सेड दैट ही वुड बी वेरी प्राउड ऑन दैट डे व्हेन ही वुड फाइनली कंक्लूड देयर पेपर ऑन द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। और आगे उन्होंने क्या कहा कि हाउ हैप्पी एंड प्राउड, कि कितना ज़्यादा वो खुश होंगे और कितना ज़्यादा गर्व महसूस करेंगे, कब, जब आई शैल बी वेन वी बोथ हैव ब्राउट आवर वर्क, कि जब मेलेवा मारिक और अल्बर्ट आइंस्टीन दोनों मिल करके किस पे काम करेंगे, तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को एक बहुत ही अच्छे कंक्लूजन पे लेके आएंगे। तब जो है वो कितना ज़्यादा क्या होगा, अच्छा होगा, कितना ज़्यादा वो गर्व करने वाला क्या होगा, मोमेंट होगा। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड all the parts, all the paragraphs that I have taught you in this video. The rest of the paragraphs will be in the next video. So in this video what we have learned, इस वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा कि अल्बर्ट आइंस्टीन जो थे, जब वो जन्म लिए थे तो बहुत कम बोलते थे और उनकी माँ को लगता था कि उनका जो बेटा है वो बिल्कुल क्या है, कमज़ोर है, बहुत कम तेज़ है, कमज़ोर इन द सेंस ऑफ इंटेलिजेंसी, कि इंटेलिजेंट के मामले में बहुत कमज़ोर है। और वो इतना कम बोलते थे कि उन्होंने एक ही बार बोला था, कब, जब वो सपर टेबल पे बैठे थे, और तब भी उन्होंने सिर्फ कितना बोला कि जो सूप है वो बहुत ज़्यादा क्या है, गर्म हुआ। जब उनकी बहन का जन्म हुआ था जिसका नाम क्या था, माजा, तो उसको देख करके उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि ठीक है, लेकिन इसके व्हील्स कहाँ हैं, मतलब इसके फीट कहाँ हैं। उसके बाद जो है हम लोगों को ये पता चला कि जो अल्बर्ट आइंस्टीन थे उनको बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। सो इन द सेंस हम लोग कह सकते हैं कि अगर कोई बच्चा बदमाश है, इसका मतलब ये नहीं है कि इन द फ्यूचर वो कुछ नहीं कर सकता या अपने लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकता है। फिर हम लोगों को ये पता चला कि उनका जो है सिर्फ साइंस और मैथमेटिक्स या फिजिक्स और मैथमेटिक्स से ही लगाव नहीं था, बल्कि उनका जो इंटरेस्ट था अपने एक मित्र दोस्त के भी साथ था, जिसका नाम क्या था, मेलेवा मारिक था, और जिनको वो क्या कहते हैं, क्लेवर क्रिएचर कहते हैं, जो कहाँ से आई थी, सर्बिया से इंग्लैंड आई, सर्बिया से स्विट्जरलैंड आई थी वहाँ पढ़ने के लिए। क्यों? क्योंकि ज्यूरिक उन यूनिवर्सिटीज़ में से एक था जहाँ पे किसी वुमेन को क्या मिलता है, डिग्री मिलता, और इन दोनों में बहुत जल्द ही ये दोनों आपस में फेल इन लव हो जाते हैं। और फिर जो उनके जो अफेक्शन होते हैं वो लेटर्स में बदल जाते हैं, और लेटर्स में वो लोग क्या करते थे कि साइंस और फीलिंग्स दोनों को मिक्स करके लिखा करते थे, जिसमें अल्बर्ट आइंस्टीन लिखते हैं कि अगर उनकी मेलेवा मारिक जो है और जो अल्बर्ट आइंस्टीन अगर दोनों एक साथ आ जाएंगे तो उन दोनों का जो काम है वो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसके बारे में आप लोग आगे पढ़ोगे कि जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है वो एक कंक्लूजन पे पहुंच जाएगा। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेरी वेल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।